क्या आपको पता है कि प्योर वाटर जो है, शुद्ध पानी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ इस कंटेनर में पानी है और दो मेटालिक प्लेट्स, जो कि यहाँ इलेक्ट्रोड का काम करेगा, दो मेटालिक प्लेट्स को यहाँ पर अगर इंसर्ट करें या किसी भी तरह का मेटालिक रॉड को इंसर्ट करें और फिर अगर इन्हें बैटरी के साथ जोड़ दे इस तरह से कि एक प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ हो और दूसरा प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ हो, लेकिन बीच में ये देखने के लिए कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, बीच में हम लोग इस वायर को काट कर एक बल्ब को, ग्लोइंग बल्ब या लाइट बल्ब को इंसर्ट कर सकते हैं और वायर, जो कटा हुआ वायर है, उसका दो टर्मिनल्स जो है यहां इस लाइट बल्ब के दो टर्मिनल्स के साथ जोड़ सकते हैं। अगर करंट यहां से फ्लो करे, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अगर यहां पर हो, तो फिर ये जो बल्ब है, लाइट बल्ब है, ये ग्लो करेगा। लेकिन पानी अगर प्योर हो तो फिर यहां पर करंट फ्लो नहीं करता है। बैटरी का तो टेंडेंसी रहता है कि ये करंट को इस डायरेक्शन में सेंड करे, लेकिन यहां से चूंकि सर्किट कटा हुआ है तो यहां से पानी से किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाता है, जिसके कारण कि आप देखेंगे बल्ब ग्लो नहीं करता है। लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा एसिड या बेस मिला दे, सॉल्ट मिलाने से भी होगा, लेकिन फिलहाल इस टॉपिक में हम लोग एसिड और बेसिस पे बात कर रहे हैं, इसलिए अगर आप एसिड या बेस इसमें थोड़ा सा मिला दे तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। ये लाइट जो है, लाइट बल्ब जो है, ये ग्लो करेगा। हम लोग प्रैक्टिकली इसे डेमोन्स्ट्रेट भी हम लोगों ने किया है, उस वीडियो को भी यहां इस वीडियो में मैं इंक्लूड कर दूंगा आगे के पार्ट में। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा? प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन एसिड या बेस थोड़ा सा डाल देने से इलेक्ट्रिसिटी को यह कंडक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप एसिड्स और बेसेस को देखें तो इसमें एक कॉमन चीज आप पाएंगे कि ये दोनों आयन से बना हुआ है। जैसे यहां इस तरफ कुछ एसिड्स है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो यहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर देखें, ये बना हुआ है हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन से। उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड बना हुआ है हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन से। नाइट्रिक एसिड इस तरह से ये भी आयन से बना हुआ है। अगर आप बेसिस को देखें, दो बड़ा ही कॉमन सा बेसिस है यहां पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को अगर आप देखें तो आप पाएंगे ये भी आयन से बना हुआ है। यहां पर सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन से बना हुआ है। अब देखिए, इनको जब एसिड्स और बेसिस को हम पानी में डाल देते हैं तब क्या होता है? हमने क्या देखा कि ये जो है एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन से बना हुआ है, चाहे वो एसिड हो या फिर वो बेस हो। दोनों में आप गौर करें, देखिए पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है। तो जब इसे पानी में डाल दिया जाता है, वैसे ही ये जो आयंस है, ये आयंस स्प्लिट कर जाता है, दो पार्ट में टूट जाता है। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में ये स्प्लिट कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसे जानने के लिए आपको पानी का थोड़ा सा बिहेवियर को समझना होगा। पानी में क्या होता है? पानी के मॉलिक्यूल में, जो कि एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है और यहां पर बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन यहां भी शेयर करता है और एक एक इलेक्ट्रॉन यहां भी शेयर करता है। चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण इसमें थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन की तरफ, जिसे कि हम डेल्टा माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, उसका जमावड़ा जिधर ज्यादा होगा उस तरफ नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस होगा। हाइड्रोजन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहा है, इसीलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम डेल्टा प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर ये जो पानी का मॉलिक्यूल है, इसमें एक तरफ नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस है, दूसरे तरफ पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस है, इसीलिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है अपने आसपास।
तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो दो तरह के आयन से बना हुआ जो ये चीजें हैं, एसिड्स हो या बेसिस हो, उसका जो आयंस है वो आयंस उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, मान ले कि एक मैग्नेट, दो मैग्नेट्स एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, अपोजिट पोल्स जो है फेस कर रहा है एक दूसरे को, तो एक दूसरे के साथ ये जुड़ा हुआ है, जैसे कि यहां पर आयंस एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आप इसे खींचकर, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर आप इसे खींचकर अलग कर रहे हैं। तो खींचकर जब आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये अलग हो जा रहा है। उसी तरह से यहां पर पानी का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यही काम कर रहा है, खींच के अलग करने का काम कर रहा है, जिसके कारण कि दो आयंस जो है ये दो आयंस स्प्लिट कर जाता है। अब देखिए, जब हाइड्रोजन आयन, अगर एसिड्स की बात करें तो एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन आयन लिबरेट करता है। चाहे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखें, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड को देखें, नाइट्रिक एसिड को देखें, इसका बेसिक प्रॉपर्टी है ये हाइड्रोजन आयन जो है पानी में छोड़ता है, पानी में डालते साथ ये इसे रिलीज करता है। हाइड्रोजन आयन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। तो पानी के प्रेजेंस में ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाता है और यहां पर इस प्रोसेस में ये जो आयन बनता है, इस आयन को कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। तो आप ये याद रखें, भले एसिड्स जो है ये हाइड्रोजन आयन लिबरेट करे, लेकिन पानी में हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोजन आयन नॉर्मली, चूंकि हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है एक सिंगल प्रोटॉन, तो वो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, वो सीधे पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है और ये H3O+ आयन बनाता है। अब देखिए, जब हम, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जब हम पानी में एसिड्स या बेस डाल देते हैं, उससे क्या होता है, वो पानी जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। अगर इसी चीज को आप देखें, यहां पर आप इस एक्सपेरिमेंट में हमने इसे प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया था, तो यहां पर आप देखें, यहां हमने एसिड यूज किया है, आयरन नेल इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज किया है, और यहां पर ये सर्किट जो है, ये सर्किट आपको दिख रहा है। बैटरी का एक टर्मिनल है ये, और बैटरी का दूसरा टर्मिनल है ये जो टर्मिनल है ये सीधे जाके एक एलईडी लाइट के एक टर्मिनल के साथ जुड़ रहा है, वहां से वायर निकल के ये आयरन नेल के साथ जुड़ रहा है। यहां पर आयरन नेल जो है ये इलेक्ट्रोड का काम करेगा, और दूसरे तरफ से भी ये दूसरा टर्मिनल बैटरी का ये दूसरे आयरन नेल के साथ जुड़ा हुआ है, ये दूसरा आयरन नेल जो है ये भी इलेक्ट्रोड का काम करेगा। अब आगे बढ़ते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। हम लोगों ने क्या किया, देखिए ये सर्किट अभी टूटा हुआ है, इसीलिए यहां पर लाइट जो है ग्लो नहीं कर रहा है। जैसे ही हम इसे जोड़ देंगे तो आप देखिए लाइट जो है यहां पर, ये गौर करें, ये ग्लो कर रहा है। हम क्या करेंगे, आयरन नेल्स को इस कंटेनर में रखेंगे, और कंटेनर में रखने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे, डिस्टिल्ड वाटर है ये, पानी डाल देंगे। देखिए ये ग्लो नहीं कर रहा है, ये लाइट जो है, लाइट बल्ब जो है ये ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा एसिड, यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, थोड़ा सा एसिड हम इसमें डाल देंगे पानी में, तो आप गौर करें कि ये जो लाइट है ये लाइट ग्लो करने लगा। तो यहां से आप इस डेमोन्स्ट्रेशन से ये समझ सकते हैं कि जब हम एसिड या बेस पानी में डाल देते हैं तो वो आयंस में टूट जाता है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में वो टूट जाता है। प्योर वाटर में क्या होता है, प्योर वाटर में किसी भी तरह का आयन नहीं होता है, इसीलिए इस जगह से किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर पाता है। भले ही बैटरी का टेंडेंसी हो कि करंट को यहां से पास करवाए, लेकिन यहां पानी में इसे पास होने के लिए किसी भी तरह का चार्ज नहीं मिलता है, तो ये पास नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें एसिड या बेस डाल देते हैं तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में वो टूट जाता है। पॉजिटिव आयन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, और नेगेटिव आयन जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, और इसी मूवमेंट से यहां पर करंट एग्जिस्ट करता है, पानी के अंदर करंट यहां पर क्रिएट होता है, जिसके कारण कि ये लाइट ग्लो कर पाता है। तो आयंस जो है, जो आयंस पानी में जाके स्प्लिट करता है, वही आयंस रिस्पॉन्सिबल है कि पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आयंस। इसीलिए प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन थोड़ा सा एसिड या बेस डाल देने से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है।
अब जब हम एसिड या बेस को पानी में मिलाते हैं, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक मतलब वो हीट एनर्जी को रिलीज करता है, हीट एनर्जी को रिलीज करता है, इसीलिए वो गर्म हो जाता है। इसके लिए भी एक डेमोन्स्ट्रेशन है और मैं आपको बता दूं कि इन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां पर हमने थर्मोमीटर से पानी का टेम्परेचर मेजर किया सबसे पहले 91.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट स्केल में है। जैसे ही हम थोड़ा सा इसमें, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट है, जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट यहां पर डाल के इसे घोल देते हैं, फिर जब इसका टेम्परेचर मेजर करते हैं, पिछले बार कितना था 91.8 था। अब जैसे ही हम मेजर करते हैं तो देखिए यहां पर गौर से कि इसका टेम्परेचर जो है ये टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है। तो पानी में एसिड या बेस डालने से जो है टेम्परेचर इसका बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, माफ कीजिएगा रिएक्शन कहना सही नहीं है, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के लिए होता है, इसे हम फिजिकल प्रोसेस के तौर पे देखते हैं टेम्परेचर का बढ़ना। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। प्रोसेस हम क्यों कह रहे हैं यहां पर? क्योंकि यहां पर जब हम एसिड और बेस डालते हैं तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है पानी में डालने से, उसे केमिकल रिएक्शन के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, बल्कि वो एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस जो वो जाके टूट रहा है, टूट के अलग अलग आयंस में टूट रहा है, वो फिजिकल प्रोसेस है। दैट्स वाई यहां पर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं कहते, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, ये फिजिकल प्रोसेस है। तो हमने क्या देखा कि पानी में एसिड या बेस डालने से उसका टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर बढ़ता है। इसीलिए हम कभी भी एसिड में पानी नहीं डालते हैं। सपोज ये एसिड है, इसमें हम अगर पानी की बूंद डालेंगे तो होगा ये, चूंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो ये पानी यहां पर अंदर जाके बॉयल कर जाएगा, और बॉयल कर जाएगा तो ये स्प्लैटर चारों तरफ ये छितरेगा, और जिससे हो सकता है ये कि ये कुछ बूंदे हमारे बदन में आके गिरे, या फिर थोड़ा ज्यादा पानी डाल दे तो ज्यादा बॉयल अगर हो जाए तो फिर ये कंटेनर जो है ये टूट सकता है और एसिड चारों तरफ स्प्लैटर कर सकता है, जिसके कारण हम लोग एसिड में पानी नहीं मिलाते हैं, बल्कि पानी में, वाटर में, पानी में हम एसिड मिलाते हैं। पानी में हम एसिड मिलाते हैं लेकिन एसिड में पानी नहीं मिलाते हैं। हमने क्या देखा था कि एसिड और बेसिस जो है ये पानी में जाके टूट जाता है दो आयंस में। तो इस प्रोसेस से आप न्यूट्रलाइजेशन को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सपोज कि ये एसिड है, ये जो है ये एसिड है, देखिए हाइड्रोजन आयन है यहां पर और एक नेगेटिव आयन है, और यहां पर ये बेस है, हाइड्रोक्साइड आयन आपको दिख रहा, और यहां पर एक पॉजिटिव आयन है, मेटालिक पॉजिटिव आयन है। पानी में डालते साथ क्या होता है, ये टूट जाता है, और टूटने के बाद आप गौर करें कि ये दो आयंस जो है और ये दो आयंस जो है ये मिलकर, स्पेशली ये दो आयंस जो है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ये दो आयंस मिलकर पानी का मॉलिक्यूल बनाता है, और ये जो है ये मिलकर सॉल्ट बनाता है। और यही प्रोसेस तो है न्यूट्रलाइजेशन की, एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर हमें प्रोडक्ट के तौर पे देता है। आपके किताब में आप ये इस तरह का इक्वेशन देखे होंगे कि ये एसिड को इंडिकेट कर रहा है, ये जो है ये एसिड को इंडिकेट कर रहा है, इसमें हाइड्रोजन आयन है और यहां पर और एक पार्ट नेगेटिव आयन जुड़ा हुआ है, जिसे कि इस तरह से स्प्लिट करके यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये जो है ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हाइड्रोक्साइड आयन और एक पॉजिटिव आयन में टूट रहा है। ये जो पानी का आयन है और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये दोनों मिलकर, माफ कीजिएगा, हाइड्रोजन आयन जो है और हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये दोनों मिलकर पानी का मॉलिक्यूल बनाता है, और ये बाकी दो आयंस जो है ये दो मिलकर सॉल्ट बनाता है। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन में देखिए क्या होगा, यहां पर क्लोरीन आयन और ये सोडियम आयन, ये दोनों मिलकर बनाएगा NaCl, जो कि एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, जो कि सादा नमक है, और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर
पानी बनाएगा। तो यही प्रोसेस जो है इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, जहां पर एसिड और बेसिस एक ही साथ रिएक्ट करके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। देखिए जो एसिड है उसका बेसिक फंडामेंटल बिहेवियर क्या है? एसिड का फंडामेंटल बिहेवियर है कि वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। और जो बेस है उसका जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो है हाइड्रोक्साइड आयन वो रिलीज करता है। जैसे ही दोनों को एक साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर पानी बना देता है और एसिड का इफेक्ट और बेस का इफेक्ट दोनों वैनिश कर जाता है। इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एसिड्स और बेस का सॉल्यूशन कितना स्ट्रांग होता है और उस स्ट्रेंथ को हम किस तरह से पीएच स्केल में मेजर करते हैं। ये पीएच स्केल हमें क्या इंडिकेट करके देता है, यही सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, यहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।